हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है मैथ साई फाई। मैथ साई फाई में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, इस चैप्टर की जरूरत क्या है, पहले आप इसको समझ लेते हैं। क्योंकि हम लोगों ने त्रिकोणमिति तो पढ़ लिया, लेकिन अब हमें पढ़ना है कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग क्या होते हैं, कि आखिरकार हम त्रिकोणमिति का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये त्रिकोणमिति का जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने में। किसी वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो उसमें उसका प्रयोग करेंगे, क्षैतिज दूरी ज्ञात करनी है उसमें भी उसका प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली हमको क्या पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। हमें सिर्फ दो बातें ज्ञात होनी चाहिए। पहली बात कि उन्नयन कोण क्या होता है, दूसरी बात कि अवनमन कोण क्या होता है। देखिए, उन्नयन कोण जो है ना और अवनमन कोण बहुत आसान है समझना। कैसे? सपोज करें कि यहां पर कोई व्यक्ति है, सपोज करें कि इस पॉइंट पर जो है कोई व्यक्ति है और व्यक्ति जो है क्षैतिज रेखा में आराम से देख रहा है। क्षैतिज रेखा में, ये हमारी जो रेखा होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। इस क्षैतिज रेखा में व्यक्ति आराम से देख रहा था। अचानक से उसको दिखा कि कोई जहाज उड़ता हुआ जा रहा है। सपोज करें आप ही नीचे खड़े हुए हैं, अब आपको ये देखना है कि जहाज उड़ता हुआ जा रहा है, तो जहाज जो उड़ेगा वो कहाँ उड़ेगा, हवा में उड़ेगा और हमारी पोजीशन से ऊपर उड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस जहाज को या वस्तु को, जो भी वस्तु होगी हमारी या जहाज होगा जो भी, तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, अपनी आंखों को ऊपर उठाएंगे। जब हम अपनी आंखों को ऊपर उठाएंगे तो क्षैतिज रेखा और ये रेखा हमारी होती है दृष्टि रेखा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में एक एंगल बन जाएगा, ये एंगल एक बन जाएगा। इस एंगल को हम थीटा से भी लिख सकते हैं, एंगल ए भी लिख सकते हैं, एंगल पी भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग कहते क्या हैं, इस एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। क्लियर? अगर हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी आंखों को, अपनी दृष्टि रेखा को ऊपर की ओर उठाते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। क्लियर हो गया? अब बात आती है अवनमन कोण क्या होता है। सपोज करें यहां पर कोई व्यक्ति था, थोड़ा ऊपर स्थित था वो, और तो ये इसकी जो क्षैतिज रेखा होगी ये हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, आपकी क्षैतिज रेखा इस तरह से हो जाएगी। ठीक। अब अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो अपने घर की छत पे खड़ा हुआ है, सपोज करें आप ही खड़े हुए, छज्जे पे अपने खड़े हुए, अचानक से आपका मित्र आता है या कोई घर में बुलाने आता है, तो आप क्या करते हैं, आंखों को ऐसे ऊपर करते हैं? नहीं, आप क्या करेंगे, अपनी आंखों को नीचे बेंड करेंगे। तो अब क्षैतिज रेखा में आराम से देख रहे थे, अचानक से कोई आया तो उसको अब देखने के लिए क्या करेंगे, अपनी आंखों को बेंड करेंगे। जब अपनी आंखों को बेंड करेंगे यानी झुकाएंगे, तब एंगल जो बनेगा, इस एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। बच्चा मेरे, क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण बात क्लियर हो गई। जब हम अपनी आंखों को ऊपर उठाएंगे तब कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। जब किसी वस्तु को देखने के लिए हम अपनी आंखों को नीचे झुकाएंगे तब जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। बेसिक इन दो एंगल्स का ही यूज होना है पूरे इस चैप्टर में। दूसरी बात यहां पर क्या यूज होगा ये भी देख लेते हैं। एक आपको यूज करना पड़ेगा टैन थीटा हो सकता है, टैन ए हो सकता है, टैन पी हो सकता है। टैन का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, वो ध्यान रखना आप, ये आपका होता है क्या, लंब बटे आधार। ये जरूर याद रखिएगा, इसी फार्मूले का मेन यूज है आपके इस चैप्टर में। लगभग 90% क्वेश्चन जो लगेंगे वो लंब और आधार के बटे यानी कि टैन थीटा के अकॉर्डिंग ही लगेंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्या, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब आपको हम बताते हैं इसके अकॉर्डिंग लगने वाले क्वेश्चंस, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है उसमें कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरह से क्या है, तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई पूछी गई है, आपसे क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, ये आपका फिगर बना हुआ है, यहां पर ये कह रहा है कि ये हमारा क्या हो गया, खंभा, ये क्या है, खंभा, और ये हो गई आपकी डोर जिस पर कोई सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है। ठीक है, अब इस डोर की लंबाई आपको दी गई है 20 मीटर, यानी ये जो लंबाई दी गई है आपको कितनी है, 20 मीटर दी गई है। आपसे कह रहा है कि ये बताओ ये खंभा कितना होगा। तो अगर हम लिखना चाहें तो यहां से मान सकते हैं कि खंभे की जो ऊंचाई है वो कितनी है, h मीटर है। अब यहां लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे,
माना खंभे की ऊंचाई, माना खंभे की ऊंचाई आप यहां से मान लीजिए कितनी है, h मीटर है। हमने मान लिया कि खंभे की ऊंचाई क्या हो गई, h मीटर हो गई भैया जी। अब ये है आपका 30 अंश का कोण, ये है 90 अंश का कोण। 90 अंश के सामने का जो कोण, जो भुजा होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यानी ये आपकी कर्ण हो गई। इसको आप लिखना चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं, ये हमारी कर्ण हो गई। जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके सामने का जो भुजा होता है भैया जी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और शेष भुजा जो बचती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो यहां पर आधार का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं गया है। हमसे पूछा गया है खंभा और हमको दिया गया है कर्ण। तो लंब और कर्ण का जो रिलेशन होता है, आपने पढ़ा है, वो होता है साइन थीटा। आप यहां लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये आप पढ़ चुके हैं, साइन थीटा। अब थीटा कितना हो गया यहां पर 30, तो ये आपका हो जाएगा साइन 30 कर दीजिएगा। लंब आपका h है तो h कर देंगे, अपान में आपका क्या हो जाएगा, कर्ण कितना 20, तो आप 20 कर दीजिए। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू बताई हमने आपको, टेबल देखिए आपने, साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/2। इधर क्या हो गया आपका h/20, 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 20/2 हो जाएगा, इसकल 2 आ जाएगा h के, 2 से कैंसिल करेंगे 10 आ गया। यानी कि भैया h बराबर कितना आया, 10 मीटर आ गया। यही तो आपसे पूछा गया था कि खंभा कितना ऊंचा है, तो खंभे की ऊंचाई क्या आ गई, 10 मीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया हुआ है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सपोज करते हैं ये हमारा क्या है, पेड़ आपको दिया गया है और अचानक से आंधी आती है। तो अचानक से आंधी आने पर क्या होता है कि पेड़ हमारा टूट गया। टूटेगा भाई मेरे पेड़ तो कहीं ना कहीं किसी बीच पॉइंट से ही टूटेगा, मिड पॉइंट से नहीं टूट सकता, ऊपर से टूट सकता है या नीचे से टूट सकता है। मान लीजिए कि यहां से पेड़ टूट करके ऐसे बेंड हो गया, और बेंड होकर के क्या हुआ कि इसका जो ऊपरी सिरा था, यानी जो इसका शिखर था, किसका शिखर भैया जी, पेड़ का शिखर, पेड़ का जो शिखर था वो गिर करके क्या हुआ, जमीन के इस हिस्से पर टच हुआ करके। यही उसने कहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वह जमीन को छूने लगता है। यह हिस्सा गिरा, जमीन पे टच कर गया, और इसके साथ में 30 अंश का कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है, 30 अंश का। मतलब ये जो एंगल है आपका ये हो गया 30 डिग्री। पेड़ के पाद से, पाद का मतलब हो गया ये वाला पॉइंट, बेस इसका पेड़ का, यहां से पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को जहां छूता है वो 8 मीटर मैया जी। मतलब ये पेड़ का पाद हो गया, शिखर यहां से टूटा पेड़ का तो यहां पर आ गया। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई है आपको, वो दी गई है कितनी, 8 मीटर दी गई है। आपसे कह रहा है कि ये बताओ कि पेड़ की ऊंचाई क्या थी, तो पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। नाम हो गया इसका PQR डाल दिया, इसको आप S कर दीजिए। अब पेड़ की जो ऊंचाई है वो क्या होगी, PR होगी। लेकिन कैसे निकालेंगे, पहले हम PQ फाइंड करें फिर हम QR फाइंड करें। तो QR क्या है, जो QR होगा वही तो तुम्हारा QS के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पेड़ यहां से टूटा, टूट करके ऐसे गिर गया, तो जितनी ऊंचाई QR की है उतनी ही ऊंचाई किसकी हो जाएगी, QS की हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, ये वाला एंगल बनाइए 90 डिग्री, और यहां से हम लोग लिखते हैं 2 बार लगेगा त्रिभुज। कैसे, एक तो हमारा आधार हो गया, इसको हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है। इसके सामने की भुजा ये हमारी कोण के लिए कर्ण हो जाएगी। कर्ण कौन सी होगी, ये वाली कर्ण हो जाएगी ये, और ये भुजा हमारी कौन सी हो जाएगी, लंब हो जाएगी, क्योंकि कर्ण तो कहां होती है, 90 के सामने की होती है। जिस एंगल की बात करेंगे वो हमारी लंब हो जाएगी। अब यहां से पहले आप ले लीजिए क्या, कॉस। क्या लिखेंगे, त्रिभुज कौन सा, PSQ, त्रिभुज PSQ में, ठीक है। आप यहां से लिखेंगे क्या, cos 30 डिग्री। अच्छा cos 30 लिखे या cos का फार्मूला लिख लीजिए पहले। cos थीटा बराबर क्या होता है, आपने पढ़ रखा है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है जी, आधार बटे कर्ण। तो cos हो गया आपका, थीटा हो गया 30, आधार कितना है 8 मीटर, कर्ण कितना है SQ, तो ये हो जाएगा 8 बटे कितना कर दीजिए, SQ कर दीजिए। cos 30 का मान वही होता है जो sin 60 का होता है। sin 60 का मान होता है √3/2, तो इसका भी हो जाएगा √3/2। ये हो गया 8 अपान किसके, SQ के। SQ को इधर ले जाओ, 2 की मल्टीप्लाई करो, √3 इधर आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ये हो गया √3 SQ बराबर 8 दूना 16 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब √3 इधर कर दीजिएगा, तो SQ इक्वल टू हो गया 16 अपान √3 मीटर। अभी आपका क्या फाइंड हुआ, SQ फाइंड हुआ। अभी आपको ये फाइंड करना है, ये है हमारा लंब और ये है आधार। लंब और आधार का जो रिलेशन होता है वो tan में होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज लिखेंगे यहां से, क्या, पुनः त्रिभुज कौन सा, PSQ, वही त्रिभुज लेना है।
पी एस क्यू में। अब यहां पे लेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर आपका क्या होता है, पढ़ रखा है आपने, लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार लगा दीजिए। बात समझ में आ रही है। थीटा की वैल्यू 30 हो गई तो यहां पर tan 30 कर दीजिए। लंब कितना हो गया आपका, निकालना है तो पी क्यू कर दीजिए, आधार आपका 8 हो गया। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इजिकल टू हो गया पी क्यू अपान 8। 8 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8/√3 इजिकल टू किसके आ गया, पी क्यू के आ गया। आपने पी क्यू फाइंड कर लिया और आपने एस क्यू फाइंड कर लिया। अभी पेड़ की ऊंचाई नहीं आई तो यहां लिखेंगे क्या, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई, अब भैया जी पेड़ की जो ऊंचाई है ना वो हो जाएगी क्या, पी आर। तो पी आर बराबर किसके, पी क्यू प्लस क्यू आर के। पी क्यू प्लस क्यू आर के, तो ये तो पी क्यू ऐसे रहेगा, प्लस अभी हमने पहले बताया आपको कि जो क्यू आर होगा वही किसके बराबर होगा, क्यू एस के। तो यहां पर क्या कर दीजिए, क्यू एस कर दीजिए, या आप एस क्यू भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका हो गया यहां से कितना, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू अपने फाइंड की 8/√3 आ गई, प्लस इसकी वैल्यू फाइंड की 16/√3 आ गई, बेस सेम है तो 8 + 16 कर दीजिए बटे √3 हो गया। 16 8 24 बटे √3 आ गया। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 24√3 बटे √3 में करेंगे, √3 में तो 3 आ जाएगा, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 8 24 तो आ जाएगा 8√3 मीटर। आप चाहे तो √3 की वैल्यू को भी पुटअप कर सकते हैं। तो ये इस चैप्टर के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को हमने आपको समझाया। तो चलते चलते छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।